हेलो दोस्तों, अंशवंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जा रही हूँ मैं बैंक। आज मैं बैंक जा रही हूँ, मुझे बैंक का कुछ काम है और वो काम करना है मुझे जाके। और ये बाहर इतनी धूप है और मन ही नहीं कर रहा जाने का, और गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बाल एकदम अच्छे से बांध लिए हैं कि बाल बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाल खुले रहते हैं तो गर्मी में और धूप में जाओ ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से मैंने बाल ना कस के बांध लिए हैं ताकि मुझे गर्मी कम लगे। और मैं बैंक जा रही हूँ। पहले मैं बैंक नहीं जाया करती थी। पहले सारे जो मेरे काम थे मेरे हस्बैंड कर लेते थे, बैंक के या जो भी बाहर के जो काम थे वही करते थे। तो कोई भी काम नहीं करती थी बाहर का। लेकिन अब उनके जाने के बाद सारे काम मुझे ही करने पड़ते। तो बैंक का बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मैं पहले भी काम करने के लिए गई हूँ, लेकिन मौसम ठीक रहा है तब गई हूँ। लेकिन आज का काम आज ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ अपना सारा सामान रख लिया है और एक बहुत ज़रूरी ही पेन क्योंकि एक जब मैं लास्ट टाइम बैंक गई थी काम करने के लिए, जो मैं काम करवाने थे, तो पेन लेके नहीं गई थी और वहाँ दूसरों से मांगना पड़ रहा था मुझे पेन। हैं, अच्छा नहीं लगता ना बार बार किसी से पेन मांगूँ, तो बार बार पेन मांगना पड़ रहा था। तो सबसे पहले मैंने पेन रख लिया अपने पर्स में, ताकि मुझे अब पिछली बार की तरह ना मांगना ना पड़े किसी से। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बगैर कुछ काम ही नहीं होता, मेरा चश्मा। मेरा चश्मा भी एक अलग सी चीज़ है। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मुझे चश्मा नहीं लगा था। तो मेरे ग्रुप के जितने भी टीचर्स थे, पीजीटी हिंदी वाले, सबको चश्मा लगा हुआ था, बस मुझे चश्मा नहीं लगा था। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, वो बोलती थी सही है कि मतलब तुझे चश्मा नहीं लगा, हमें चश्मा लगा है। तो ऐसे वो बोला करती थी। लेकिन कुछ 2-4 साल में ऐसा हो गया कि पापा के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद, हम रो रो के हम अपनी आँखें ख़राब कर लेते हैं। ये देखिए, गया हुआ व्यक्ति तो वापस नहीं आता, लेकिन हमारी आँखें ज़रूर ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए, मुझे कोई चश्मा नहीं लगा था। मुझे मेरी सहेलियाँ इस बात को बहुत बोलती थी कि मतलब तुझे चश्मा नहीं लगा, तुझे चश्मा नहीं लगा। कितनी अच्छी बात है, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब निकली मेरी कि चश्मा लगा भी तो ऐसी परिस्थितियों में लगा कि ऐसी परिस्थितियाँ किसी के भी साथ में। ठीक है, अब लग तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके पेपर्स वगैरह जो भरने होते हैं वो धुंधला धुंधला थोड़ा दिखाई देता है। तो चश्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं इसे भी लेके नहीं गई थी। मुझे लगा ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो आज मैंने याद से चश्मा और पेन रख लिया है, ताकि मुझे वहाँ फॉर्म भरते टाइम कोई भी ना प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं इसमें, और बैंक के जो भी कागज़ मैंने वो भी रख लिए हैं। और अब मैं बाहर निकल नहीं पाती हूँ, तो फिर मुझे अपने भी कुछ और काम थे। मैंने सोचा सब काम करके ही आऊँगी आज, जब तक बच्चों का स्कूल का लेने का टाइम नहीं हो जाता। ये देखिए, ये कपड़े रखे इतने सारे, ये सारे कपड़े मुझे सिल लेने हैं। ये देखिए, ये सूट है, ब्लाउज हैं, ये सारे सब सिल लेने मुझे। तो इनका रील, अस्तर, बुकरम, बटन जो जो चाहिए, इन सब के लिए वो सारी चीज़ें मैं लेके भी आऊँगी वहाँ से। और एक बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा दिक्कत आ गई थोड़ा सा। एक मेरी अच्छी सी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी देख रहे हैं। मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें से ये साड़ी निकाली थी मैंने पहनने के लिए कि मैं इसे पहनूंगी। लेकिन इस पर थोड़ी सी आग, मोमबत्ती जलाई थी, लाइट चली गई तो मैंने मोमबत्ती जलाई और वो मोमबत्ती इस पर गिर गई और ये साड़ी जल गई। इतना नुकसान हो गया मेरा।
साड़ी का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये कई जगहों से जली है, एक जगह से नहीं जली, क्योंकि ये तय बना के रखी थी और वो आग एक जगह पे गिरी, तो जो सारी परतें थी वो जलती चली गई सारी की सारी। पूरी साड़ी बर्बाद हो गई, पूरी साड़ी ख़राब हो गई, पूरी की पूरी जल गई, परत पे परत सारी जल गई। ये देखिए, ऐसे सारे एक ही जगह गिरी थी और तय बन के रखी थी ना, तो हर परत में नीचे 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 जलती चली गई। तो साड़ी ये जल गई। अब जला हुआ ये कपड़ा किसी को दे नहीं सकते। अगर ये एक जगह जली होती तो शायद कुछ कर भी सकते थे इसके, लेकिन ये 5-6 जगह ऐसी ही जल गई है, ये ख़राब हो गई। तो अब ये साड़ी किसी को दे नहीं सकते। और इसमें जो लेस लगी हुई है, ये देखिए जो किनारी है ना इसकी, अब मैं इसको निकाल दूँगी बाहर, वो सारी जो लेस है सारी निकाल दूँगी। और जो सही कपड़ा है जो जला नहीं है उसको निकाल के मैं अपने लेस में कुर्ता बना दूँगी और इस लेस का यूज़ भी इसी कुर्ते में कर दूँगी। बाकी लेस बच जाएगी, रख दूँगी, कभी किसी और कुर्ते में काम आएगी, क्योंकि लेस कभी भी ख़राब नहीं होती है। आपकी कोई भी साड़ी ख़राब हो गई हो तो आप उसकी लेस अगर लगी है तो उसको निकाल लें, क्योंकि वो और कपड़ों में यूज़ हो जाती है। आप ब्लाउज बनाओ, कुर्ते बनाओ, टॉप बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें यूज़ हो जाती है। दुपट्टा बनाओ कि आप दुपट्टा ले आए प्लेन और ये वाली लेस लगा ली आपने इस तरह की। मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी, क्योंकि अब इसे फेंक के तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नई साड़ी है, अब इसे फेंक भी नहीं सकते। और क्योंकि 4-5 जगह से जल गई है तो किसी को दे भी नहीं सकते और मैं खुद भी इसे नहीं पहन सकती। तो इस वजह से अब एक ही काम रह गया है कि मैं सारी लेस निकालूँ इसकी और इसके लिए अस्तर लेके आऊँ और अपना कोई कुर्ता बनाऊँ जो मैं पहन सकती हूँ, ठीक है ना। तो अपने साइज़ का एक कुर्ता बनाऊँगी। बाकी और कुछ कपड़ा अगर इसमें से बच गया सही तो कुछ और बना लेंगे और सारी जो इसकी लेस है वो निकाल के यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं रख लूँगी। कुछ आगे बनाऊँगी ना उसके लिए। इस तरह से मेरी कोई भी साड़ी ख़राब हो जाती है, जल जाती है या फट जाती है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, मुझे लगता है अभी इसको मैं पहन नहीं सकती, तो मैं उसके काट पीट कर सूट बना लेती हूँ और मैं सूट ही फिर वो सूट पहनती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। साड़ियाँ बहुत ही कम पहनती हूँ, किसी फंक्शन पार्टी में डाल ली तो डाल ली। तो आज बैंक जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा इनके सारे सामान लेके आ जाऊँ ताकि मैं आराम से इनको सिलूँ बैठ के। और फिर इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी, उनको खाना खिलाऊँगी, उनको होमवर्क करवाऊँगी। उसके बाद मैं ये कपड़े काटूँगी और इनको सिलूँगी। आप देखिए, जब ये सूट बन जाएगा तो मैं आपको इसे पहन के दिखाऊँगी, अब बताना कि कैसा बना है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी ना कपड़ा ख़राब नहीं करती, कोई कपड़ा ख़राब नहीं होता। अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर में बना सकते हैं, नहीं तो आप बाहर टेलर को भी दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। फेंके ना, मेरे कहने का मतलब ये कि आप कपड़े को फेंके ना, ये कहीं ना कहीं यूज़ आ जाता है। ये तो मेरी साड़ी की मुझे सूट बनाने आते हैं, तो फिर मैं तो इसका कुर्ता बना लूँगी आराम से, और बच गया तो मैं जीन्स के ऊपर एक टॉप भी बना लूँगी। बाकी ये लेस सारी यूज़ कर लूँगी इन्हीं कुर्ते में, और जो भी टॉप बनाऊँगी इसमें यूज़ कर लूँगी। नहीं तो कोई दुपट्टा बनाना होगा ना, तो दुपट्टा प्लेन दुपट्टा ला के ये वाली लेस लगा दूँगी, तो इसका दुपट्टा भी बन जाएगा, अच्छा लगेगा। तो साड़ी ना वेस्ट नहीं होगी, यूज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं सारे कपड़े यूज़ कर लेती हूँ। अब बच्चे आएंगे तो फिर मैं आपको बच्चों से मिलवाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं बैंक जा रही हूँ बैंक के सारे काम करवा के फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। भाग भाई, बाप रे। क्या कर रहे तुम सारे, क्या कर रहे? अर्नब, अर्नब, कितनी बार बोला सोफे पे नहीं चढ़ो, कितने बार बोलूं बताओ। दोस्तों आपको भी खेलना है कार रेसिंग गेम, कोई अच्छा सा तो डाउनलोड करिए, बीच बगीच रेसिंग।
बताऊँ भी? हाँ। बताऊँ भी फालतू? हेलो दोस्तों, क्या वीडियो बन रही है आपको पता है? वंश क्या कर रहा है वंश? मैं डॉगी हूँ, आप भारी बुद्धू हो आप। मम्मा अरे मैंने बोला था ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, क्या बोला था? उसमें अभी बैटरी है और अभी चैलेंज के बीच में वंश डंडा देना उधर से, डंडा दो। डंडा डंडा तैयार रखा, डंडा कहाँ से आएगी? कहाँ से आना है उसकी पिटाई के लिए? इधर आ, इधर उसकी पिटाई के लिए तो उसकी इधर आ। दीदी मिल गई तो दीदी की लगाओ। 5 मिनट का ब्रेक मिला था ना ये पढ़ाई से। हाँ 5 मिनट हो गए, हाँ 5 मिनट हो गए, अब आ जाओ चुपचाप। चलो अभी 1 बजे है। मैंने पढ़ लिया है गाइस ट्यूशन में, ये महाराज नहीं पढ़ रहे। ये माँ, महाराज नहीं है, ये माँ महाराज नहीं पढ़ते बुद्धू। ए महाराज आ जाओ, बस 5 मिनट हो गए। नहीं हूँ 5 मिनट का ब्रेक मिला था पढ़ाई से, बस हो गया 5 मिनट। अब चलो आ जाओ, फटाफट पढ़ने लग जाओ। चलो 5 घंटे का छोटू, छोटू जल्दी आ छोटू। दोस्तों आ गए मेरी गुड्डी स्कूल से। हाँ। और मैं अपने बैंक का काम भी कराई, लेकिन जो मैं सामान लेने के लिए गई थी, रील अस्तर वो सब तो सामान नहीं मिला, दुकान बंद थी, तो मैं खाली आती आ गई। कल वापस जाना पड़ेगा सामान लेने। फिर मैं अपने गुड्डों को स्कूल से लेके आई, फिर मेरे गुड्डों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर खेले, और अब मेरा बड़ा बेटा जाएगा ट्यूशन पढ़ने। आप बताओ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। बताओ मैंने ना चीटिंग भी करी थी। चीटिंग करी थी? हाँ, ऊपर ना मैम ने ना पेज पे ना मेरा नाम लिखा था, तो और मैंने वहाँ से देख के कर लिया, अपना सूर्यांश लिख लिया। आयुष मैडम को बताऊंगी। मैम चीटिंग बात कर। सुनो, हाँ बात सुना। वो मैम ने ही बताया था। मैडम ने क्या बताया? ऊपर नाम लिखा है। मैं ऊपर नाम लिखा? हाँ हाँ वो तो इसलिए बताया था ना, ताकि आप पेपर नहीं मिक्स कर दो। सब बच्चों का नाम लिख के देती है ना मैम। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, आप पेपर मिक्स कर दोगे, एक दूसरे के पेपर पे करने लग जाओगे, गंदा संदा फाड़ दोगे, इसलिए मैम नाम लिख देती हैं ताकि किसी का पेपर खोए ना। अभी आप छोटे बच्चे हो ना सारे। हाँ मैम आपकी पेपर की सेफ्टी के लिए करती है ऐसा। हाँ, और थोड़ा सा बोर्ड हार्ड था, 2 इजी थे, एक हार्ड था। और था कौन सा वाला? मैचिंग। मैचिंग हार्ड था, फिर कर लिया आपने? नहीं मैम ने करवाया। और बताओ दोस्तों, जब मैं इसे स्कूल से लेने के लिए जाती हूँ ना, हाँ तो ये बहुत शैतानी करता है, ये बहुत शैतान है। मेरा बड़ा बेटा एकदम सीधा साधा, और ये बहुत शैतान है ना? नहीं। हाँ हाँ दोस्तों, ये शैतान है, ये बहुत ज़्यादा। चलो अर्नव, चलो अपना बैग लगा लो बेटा, ट्यूशन चलो। चलिए दोस्तों, मेरा तो काम हुआ नहीं, लेकिन जो बगैर अस्तर वाले कपड़े हैं उन्हें तो मैं आज सिलूँगी, और जिसमें अस्तर है उसके लिए अस्तर लाना पड़ेगा। यहाँ एक ही दुकान है जो मुझे पता है वो बंद थी, और कोई दूसरी दुकान मुझे पता भी नहीं है। जब वो खुलेगी तो फिर सामान आएगा तो बाकी कपड़े सिले जाएंगे, और जो भी मैं सिलूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग देखिए और बताइए कि मैं कैसे कपड़े सिलती हूँ। वैसे तो मैं अच्छे कपड़े सिलती हूँ, लेकिन आप लोग बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कुछ कमी होगी तो आप उसे भी बता दें, ताकि मैं आगे जाके ठीक कर लूँ, और अच्छा लगे तो आप बताइएगा कि वो अच्छा है और कितना अच्छा है। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। अंश वंश, अंश इधर आओ। बाय बाय चलो दोस्तों, बाय। बच्चा बन जाता है ये दोस्तों। देखो छोटू चला गया तो ये बड़कू आ गया। छोटू चला गया, ये बड़कू आ गया। ये रोज रात में रोता है कि मुझे बीच में लेटना है। अब वो रोता है कि मुझे बीच में लेटना है, और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और फिर मुझे बीच में लेटना पड़ता है ये, और दोनों ऐसे दबा देते हैं मुझे दोनों तरफ से, है ना? अब आप बड़े हो गए हो थोड़े, है ना? समझदार बन गए हो मेरा, समझदार बन गया।
छोटे बेबी की तरह, ये देखिए छोटे बेबी की तरह ऐसे ही चिपक जाता है मेरा बड़कू। चलो बाय बाय कर दो वंशु, बाय बाय करो दोस्तों को, इधर आके करो, आओ जल्दी। चलो अपना बैग लगाओ फटाफट, ट्यूशन का टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए, चलो निकलने में। चलो बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।